यहाँ पर लिखा हुआ है शमशान घाट चिल्ला गांव, और एक एरो है कि इधर जो है चिल्ला गांव का शमशान घाट है। और ये शमशान घाट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर ज़रा, ये आप बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड टूट चुका है। ये ऐसे था बोर्ड, इस पर लिखा हुआ था चिल्ला गांव का शमशान घाट। ये पीछे शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये शमशान घाट लगभग शायद मेरा जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले से ये संचालित है। यहाँ पर चिल्ला गांव के लोगों का अंतिम संस्कार होता था, और भी अन्य जगहों से लोग यहाँ पे आते थे जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ये शमशान घाट जो है बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल अस्वस्थ हो चुका है। दरअसल क्या हुआ कि इस शमशान घाट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक विवाद चल रहा था, जिसमें शिकायतकर्ता ने ये कहा कि ये शमशान घाट की वजह से पॉल्यूशन होता है और बीमारियों का खतरा रहता है। साथ ही ज़मीन को लेकर के भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उन्होंने कही। केस चला, और केस चलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसको कल यानी 19 तारीख को इसको पुलिस फोर्स यहाँ पर बहुत सारी थी, और तमाम यहाँ पे लोग थे, गांव के लोग थे। यहाँ पर एक तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद इस पर जो है जेसीबी के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया, तोड़ दिया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ झलकें इसकी। ऐसा आप इधर देखो, ये सारा रास्ता खोद दिया है पूरा, ये सब रास्ता सारा बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ चिल्ला गांव के जो निवासी हैं, उन लोगों के जो बुज़ुर्ग हैं या जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, चिल्ला गांव के रहने वाले, उन सभी का अंतिम संस्कार यहाँ पर होता था। आप देखिए ये शेड है, शेड को जो है बिल्कुल तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल अब जो है अब अंतिम संस्कार जो है एक तरीके से बंद हो गया है। कल यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, हज़ारों की तादाद में चिल्ला गांव के लोग यहाँ पर थे, और पुलिस फोर्स थी। बहुत देर तक ये आपसी जो है मतभेद चलता रहा, कि कोशिश होती रही कि किसी भी प्रकार से जो है इसको ना तोड़ा जाए, क्योंकि पुरखों का बनाया हुआ ये शमशान घाट है, जिसको अब जो है तोड़ दिया गया है। बहुत ही दुखद विषय है ये, बहुत दुख चिल्ला गांव के लोगों के लिए। और इसमें देखो कितने सारे पेड़ हैं, ये पेड़ इतने बड़े नहीं थे, बिल्कुल बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह ये पेड़ लगाए गए थे सारे, और धीरे धीरे करके ये सारे पेड़ जो हैं बड़े हुए हैं। बहुत मेहनत लगी इसको बिल्कुल हरा भरा करने में। यहाँ पर चिल्ला गांव के कुछ निवासी लगातार इसमें काम करते रहते थे। ये उन्होंने पार्क बनाया, और बैठने के लिए यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगी। रोहित कुमार मेहरोलिया जो विधायक थे, उनके सौजन्य से यहाँ पर चेयर भी लगी हुई हैं ये बैठने की। तो अब चीज़ें जो हैं बिल्कुल बदल गई हैं, और चिल्ला गांव के लोगों के जो मन में बहुत रोष है। अब एक विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुनने में आ रहा है कि चिल्ला गांव के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। इतना हरा भरा और इतनी मेहनत करके बनाया हुआ ये सालों पुराना, बल्कि मैं कहूँ तो सदियों पुराना ये शमशान घाट है, जिसको तोड़ दिया गया है। चिल्ला गांव जो है वो 400 से 500 साल मैं कहूँ तो कम नहीं है, बल्कि उससे भी पहले का यह गांव है। आसपास का जो सारा एरिया आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल और ये सेक्टर, ये सब नहीं थे पहले, सिर्फ चिल्ला गांव था। और ये आसपास की जितनी ज़मीनें थी वो सारी चिल्ला गांव या बाकी जो आसपास के जो गांव हैं, दलूपरा और आपका समसपुर वगैरह, ये इन सब की ज़मीनें हुआ करती थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी चीज़ें तो बिगड़ ही गई हैं। आइए
डस्टबिन वगैरह ये सब टूट गया। इधर सारा जो है टूट चुका है बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है और जेसीबी मशीनों के द्वारा ये सारे का सारा जो है यहाँ से पूरा तोड़ दिया गया है। दिखाओ भाई इधर एक बार। दरअसल ये चिल्ला गांव के बिल्कुल पास में है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ जो है विशेष जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल जिन्होंने इसको जिन लोगों के शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने तोड़ा है, वो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से पॉल्यूशन होता है और बीमारियों का खतरा रहता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप उधर देखें तो उधर मयूर कुंज कोई संस्था है करके, तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है वो। और यहाँ से चिल्ला गांव भी काफ़ी दूर है। आसपास में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भवन नहीं है जिससे कि कोई पॉल्यूशन हो और लोगों को तकलीफ़ हो। तो ये शायद कोई षड्यंत्र भी हो सकता है या किसी की व्यक्तिगत मंशा हो सकती है। लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला है और तो वो तो सभी के लिए मान्य है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आप इससे संबंधित आपके पास में कोई जानकारी है तो वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और देखते रहें दैनिक पड़ताल टीवी। मैं हूं कुलदीप चौहान। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।